So in the topic of compound microscope, you can see that we have used two lenses. बच्चों एक स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस होगा और एक लार्ज फोकल लेंथ का लेंस होगा। हालांकि दोनों कॉन्वेक्स होंगे, मतलब दोनों के दोनों कैसे होंगे, लेंसेज मैग्नीफाइंग कैटेगरी के। जो हमारे ह्यूमन आई के पास में रखा होगा लेंस, उसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। ह्यूमन आई के आई पीस, और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसका नाम हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्टिव। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हम यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। देखो ध्यान देना कैसे बना रहा है टीचर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, देखा। बहुत स्मॉल सा ऑब्जेक्ट आप रखते हो अपने लैब में जाकर के इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट। इसको ओ कर लेता हूं मैं। मेन जो ऑब्जेक्ट, इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं किससे, अपन आईपीस से। तो पता है क्या होता है इसके साथ, इससे एक रे निकल के जाएगा बेटा पैरेलल, है ना। और वो कहाँ से निकल जाएगा, इसके फोकस से। तो इसका फोकस मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पास में रहेगा फोकस, देखा। और एक रे यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगी, ये ऐसे स्ट्रेट, जहां तक बन रही है वहां तक बना देना। ऑप्टिकल सेंटर की रे ऐसे निकलती है। समझ गए क्या, बोलोगे यहाँ तक समझ गए। अब अगर एक रे अपनी पैरेलल आती है लेंस से, तो सबको पता है कि सर वो फोकस से निकल जाती है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक पॉइंट पे ऐसा टारगेट करेंगे ना, ऐसे हिट करेंगे। समझ आया क्या, ये वाले पॉइंट पे है ना, ये देखो ये वाले पॉइंट पे हिट करेंगे। पैरेलल वाला इंसान क्या करेगा, फोकस बनाएगा रे। बोलोगे हाँ सर बनाने दो उसको, क्या दिक्कत है। बन गया तो समझ में आ गया। इसको थोड़ा एक्सटेंड करने दो मुझे, है ना। अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं अपन इसके साथ, है ना। सो व्हेनेवर इन ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस के पीछे रखा होता है तो इमेज इसकी राइट साइड बन रही होती है। तो आप बोलोगे सर इमेज ये रही हमारी, देखिए इमेज। बेटा ये इमेज इंटरमीडिएट इमेज होगी। जो पहले लेंस ने इमेज बनाई है ना, वो दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी। यहां तक का क्लियर है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इंटरमीडिएट इमेज। अगर आप इन रेस को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दोगे ना ऐसे करके, तो ये दोनों के दोनों फिर यहाँ बैक साइड चले जाएंगे ऐसे करके। नाउ दे विल बी मीटिंग, है ना। देखो डाइवर्जिंग बन रहे हैं, देखो बेटा बन रहे हैं। तो ये इनको अगर पीछे एक्सटेंड करोगे ना ऐसे करके, तो ये एक जगह पर जाकर मिलेंगे और ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड रहेंगे। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड का मतलब है एक्सिस से ये बिल्कुल, मतलब कहीं से ऐसा पीछे की तरफ बन रहे होंगे। इसका नाम हो जाएगा बेटा आपका फाइनल इमेज। क्या लिखा है मैंने, फाइनल इमेज। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है आई डैश, और जो फाइनल इमेज बनेगा बेटा उसको आई डबल डैश कर देना आप। इसकी हाइट को एच डैश कर देना और इसकी हाइट को एच डबल डैश कर देना। आपको दिख रहा है कितना स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है और कितना लार्ज उसका इमेज आया है। तभी इसको कहते हैं मैग्नी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब लैब में रखा मिलेगा ना बायो के बच्चे लोगों को, दैट इज एक्सट्रीमली मैग्नीफाइंग लेंस। अब एक काम करना बाकी रह गया है हमें। हम बेटा एंगल देखते हैं, इमेज कितना बना रही है आई के ऊपर। तो इस लाइन को यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देना, तो ये जो एंगल बनेगा आपका, दिख रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल जो बनेगा ना, इस एंगल को आप थीटा बुलाओगे। ठीक है। और जो नेकेड आइज से एंगल बनता है वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर वो तो आपने पढ़ा रखा है ना बेटा। ये ऑब्जेक्ट दिखा आपको ये वाला, इस ऑब्जेक्ट को जब आप अनएडेड आइज से देखेंगे ना, यहाँ पे सिर्फ आंखें यहाँ रख के देखेंगे, तो वो जो एंगल बनाएगा उसको थीटा नॉट कहते हैं। और डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए, डी पे होना चाहिए, और ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो सबको पता है यहाँ पे थीटा नॉट का मतलब क्या होता है, एच बाय डी। ये कहानी बस बार बार लिखी जाएगी, बस हमको याद होनी चाहिए। इन दिस क्वेश्चन और इन दिस टॉपिक यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट जहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस शुरू होता है और जहाँ आईपीस खत्म होता है बेटा, वहाँ तक की लीनियर डिस्टेंस को ना लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं एल को, लेंथ ऑफ ट्यूब। मतलब माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है वो हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्यूब। आपको डिस्टेंस के नाम रखना अच्छे से आना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, उससे अगर इमेज को देखोगे आप तो हो जाएगा वी, लेकिन नीचे ओ लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये इंटरमीडिएट वाला आईपीएस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा यू ऑफ ई। तो कहने का मतलब है एल का फॉर्मूला क्या हो गया, वी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस यू ऑफ आईपीस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अपन को पता होनी चाहिए। कोई डाउट है। अब सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि सर जी पहले लेंस में तो ऑब्जेक्ट एक तरफ है, इमेज एक तरफ है। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, उस लेंस में जो फोकस है उसके पीछे रखा है ना ऑब्जेक्ट, तब इस साइड बना है, देखो। लेकिन सेकेंड लेंस के साथ क्या है, एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इस लेंस का जहां भी फोकस होगा ना बेटा,
फोकस, उसके अंदर आ रहा है ऑब्जेक्ट, एंड नाउ यू कैन प्राउडली से दैट ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ठीक है, फोकस ऑफ आईपीस है और फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव इसके बीच में कहीं आ रहा है। लेट मी चेंज द पेन कलर। ये देखो ग्रीन लाइन जो बनी है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लाके दे दिया है। तो ये कौन सा टॉपिक कहलाएगा? बोलोगे सर ये पुराना वाला कहलाएगा। देखो ये वाला टॉपिक कहलाएगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए बच्चे लोग? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये फंस गया बेचारा, इसकी इमेज उस सेम साइड मिलेगी। तो 12th का बच्चा इतना समझ सकता है ना कि अगर इंसान की आंखें एक तरफ हैं और ऑब्जेक्ट एक तरफ है इसका ये वाला, तो इमेज भी उस तरफ बनेगी, तो फाइनल इमेज सेम साइड बनती है। आप लैब में जाओगे, मान लो कोई स्लाइड रखोगे ऐसे करके, तो वो स्लाइड बेटा आपको इन्वर्टेड बहुत ही एक्सपांड फॉर्म में दिखाई देगी, इस तरह से स्लाइड दिखाई देगी। दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्सप्लेनेशन। जो फाइनल इमेज बना रही है अपन को एंगल, उसको बोलेंगे अपन थीटा। समझ गए बच्चे बात को? और इमेज कहाँ बनती है? तो बोलोगे सर इमेज बनती है हमेशा डी डिस्टेंस पे, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? तो बोलोगे क्या आप लोग कि सर जो फाइनल इमेज बनी है उसको एच डबल डैश बोलेंगे डिवाइड बाय डी। हाँ है ना? बोल बेटा। आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका जो मैग्निफिकेशन कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? तो बोलोगे सर बड़ा सिंपल है मैग्निफिकेशन पढ़ना, बड़ा वाला एम कितना होता है? तो बोलोगे सर थीटा बाय थीटा नॉट होता है। यहाँ हो जाएगा एच बाई डी, और ये कितना हो जाएगा? एच डबल डैश बाई डी। डी से डी गया, आंसर बोलो। समझ आया? तो जो फाइनल इमेज बनी है आपकी, ठीक है, डिवाइड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट बेटा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन फॉर बोथ द लेंसेज, है ना। मैग्निफिकेशन में लिखता हूं बच्चों यहाँ पे, मैग्निफिकेशन फॉर टू लेंसेज, है ना। तो ये लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड बोल बेटा, माइक्रोस्कोप। यू मस्ट हैव हर्ड और मस्ट हैव स्टडीड इन द ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बेटा, अगर दो लेंस साथ में अपन रख देते हैं, तो दो लेंस अगर साथ में रख देते हैं बेटा अपन लोग, है ना, तो एक के पास मैग्निफिकेशन अगर m1 है और एक के पास कितना m2 है, तो जो नेट मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन। ये एक फॉर्मूला है, अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके पास फोकल लेंथ f1 होती है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाती है? f2। तो नेट फोकल लेंथ कितना हो जाता है? 1/f नेट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इज दिस क्लियर? 1/f 10th क्लास में पावर हुआ करता था, तो बोलोगे जी सर, तो ये पहले वाले का पावर प्लस दूसरे वाले का पावर। नाउ बेटा आई वांट एवरीबडी इन द क्लास टू अंडरस्टैंड कि जो पहला लेंस है इसको एज अ ऑब्जेक्टिव अज्यूम कर लो और दूसरे वाले को एज अ आई पीस अज्यूम कर लो, ठीक। तो अपन को जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मिलने वाला है वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। इतना आया क्या समझ में? ये पुराना है। तो ऑब्जेक्टिव वाले का तो बस v बाई यू लिख देंगे, जो सिंपल सा होता है मैग्निफिकेशन। क्या करोगे? सिंपल सा होता है जो मैग्निफिकेशन। और आईपीस का कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी 1+v1+d/f। सुना होगा आप लोगों ने, ये है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप का टर्म है। तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है बेटा, ये याद रखी जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप से देख के लिखी गई है, क्योंकि वो वैसे ही काम कर रहा है। देखो ना पीछे वाले पेज पे, देखो इंटरमीडिएट इमेज कहाँ बनी है बताना बच्चों मुझे। ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ बन रही? फोकस पे। तो फाइनल इमेज कहाँ बन गई? सेम साइड बन गई। आया समझ में? तो ये हो जाएगा 1+d/f आई पीस का हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट नॉट लिख लेना। तो यही एक फॉर्मूला है जो बच्चे लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस 9th-10th की कहानी सुन लोगे आप। ये बेसिकली छोटे वाले एम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो स्मॉल एम मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट। ये हो जाएगा v0/u0 ब्रैकेट के अंदर 1+d/f, और ये आई पीस का होगा। एग्जाम में आया है तो यहाँ तक करके देना होगा अलॉन्ग विद द थ्योरी, डायग्राम, डेरिवेशन, एवरीथिंग, ठीक है।